अंगदान को प्रोत्साहन देने के लिए लीवर ट्रांसप्लांट हुए मरीजों को किया गया सम्मानित। ग्लेन गिलिंस अस्पताल की तरफ से की गई एक नई पहल। अंगदान को बढ़ावा देने के लिए और जरूरतमंद लोगों को जीवन दान देने का जश्न मनाने के लिए परेल स्थित ग्लेन गिलिंस अस्पताल ने 50 से अधिक लीवर प्रत्यारोपण मरीजों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया था। रंग शारदा में आयोजित इस कार्यक्रम में लीवर ट्रांसप्लांट मरीजों के लिए एक विशेष संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अंगदान के बारे में जागरूकता निर्माण करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को अंगदान देने के लिए अंगदान को प्रोत्साहित करके और प्रत्यारोपण तकनीकों में निरंतर सुधार करके न केवल जीवन को बदल सकते हैं, बल्कि यकृत प्रत्यारोपण में नए मानक भी स्थापित किया जा सकता है। यह कार्यक्रम भारत में अंगदान के महत्व को जोर देकर अंगदान की संख्या बढ़ाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है। ऐसी पहलों के माध्यम से हमारा उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है। इस प्रकार एक दाता की वजह से कई जरूरतमंदों की जान बचाई जा सकती है। आपको बता दें, डॉक्टर्स के अनुसार बाहर के खाद्य पदार्थ और पैकेट फूड का ज़्यादा सेवन करने से आजकल बच्चों में भी लीवर प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। इसलिए लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। लीवर दान पूरी तरह से सुरक्षित है। अंगदान करके आप एक मासूम को जीवन दान दे सकते हैं। अंगदान से भारी संख्या में मरीज ठीक होकर अपना जीवन सामान्य तरीके से जी रहे हैं। अंगदान के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित इस म्यूजिकल शो में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, रियल खबरें। ये जो म्यूजिकल है बहुत ही स्पेशल इवेंट है आज का। ये है सेलिब्रेटिंग लाइफ विद लिवर ट्रांसप्लांट। तो आज हमने ये प्रोग्राम इसलिए रखा है कि जो लोग मिथ्स के बारे में डरते हैं, लिवर ट्रांसप्लांट से डरते हैं, सो विद दिस म्यूजिकल वी वांट टू स्प्रेड द अवेयरनेस with more than 100 donors and recipients being there कि भाई liver transplant is a safe surgery, very good outcome, and at Gleneagles Hospital Mumbai the best of the liver care is available। सर, लीवर की जो प्रॉब्लम है बहुत ही कम है, इससे बच्चों को भी हो रही है, बड़ों में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? तो अलग अलग वजह है। जो बच्चों की हम बात करें तो बच्चों में कुछ बीमारी जन्म से होती है, जिसे बिलियरी एट्रीसिया या मेटाबॉलिक लिवर डिजीज़ बोलते हैं। कुछ ट्यूमर्स होते हैं जिसे हिपाटोब्लास्टोमा बोलते हैं। जहाँ तक बड़ों की बात है, वहाँ पे इस समय 30 to 40% ऑफ लिवर डिजीज़ जो है वो हो रहा है बिकॉज ऑफ फैटी लिवर डिजीज़। उसके बाद अल्कोहल, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये सारे लिवर कैंसर, ये सारे कारण हैं अलग अलग लिवर डिजीज़ के अलग अलग एज ग्रुप में। सर, ये लीवर जो है ट्रांसप्लांट के समय आप लोगों को कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? लिवर ट्रांसप्लांट एक जटिल सर्जरी है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, चाहे वो पेशेंट का प्रिपेयर्डनेस, चाहे वो डोनर सिलेक्शन, डोनर का प्रिपेयर्डनेस, इन सब चीज़ों के साथ जब हम कम्प्लीटली रेडी हैं, गवर्नमेंट के परमिशंस, हॉस्पिटल प्रिपेयर्डनेस, सो इन सब चीज़ों के साथ बट वी हैव रीच्ड टू अ पॉइंट जहाँ पे वी आर डूइंग ऑलमोस्ट 8 to 10 ट्रांसप्लांट्स एवरी मंथ विथ एक्सेप्शनल आउटकम्स। हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? अपने लिवर को सेफ रखें, स्वस्थ रहें। अगर आपको ज़रूरत पड़े कभी लिवर ट्रांसप्लांट की तो घबराएं नहीं, बहुत ही सेफ सर्जरी है और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स के साथ आप एक नॉर्मल, स्वस्थ, सक्षम, सुदृढ़ जिंदगी लिवर ट्रांसप्लांट के बाद भी जी सकते हैं। हम सब जानते हैं कि ट्रांसप्लांट जो है, मतलब जो अवयव प्रत्यारोपण है, इसके बारे में जागरूकता फैलाना कितनी ज़रूरी बात है कि एक व्यक्ति जब जाता है इस दुनिया से तो वो कितने लोगों को जीवन दान देके जा सकता है। तो एक तो वो है, दूसरा कि बहुत सारी पीड़ित जो पेशेंट होते हैं वो ठीक हो सकते हैं और ठीक होते हुए उनको लोगों की ज़रूरत पड़ती है, दाताओं की ज़रूरत पड़ती है जो अवयव दान कर सकते हैं। और लीवर जो है वो सबसे आसान है, मतलब इन टर्म्स ऑफ ट्रांसप्लांट।
अगर किसी को डोनेट करना है तो, क्योंकि पूरा लीवर तो हम नहीं लेते हैं, लीवर का थोड़ा सा भाग लेते हैं, और उस तरीके से किसी और को अगर ये लीवर मिल जाता है, उसको जीवन दान मिल सकता है, उसमें जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी बात होती है। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे जो लीवर के पेशेंट है, जिनको लीवर ट्रांसप्लांट जिनका हुआ है या जिनकी जो फैमिलीज़ है, वो एक बहुत ही अलग दौर से गुजरती है। क्योंकि पहली बात तो है कि पता बहुत लेट चलता है कि किसी को लीवर की तकलीफ़ है। उसके बाद इसमें जो दाता है, मतलब जो लीवर देने वाले होते हैं वो कम होते हैं, कोई रिलेटिव को देना पड़ता है या किसी और कहीं से लेना पड़ता है, प्लस उसमें खर्चा भी होता है। और उसके बाद खर्चा होने के बाद बहुत सारी दिनों तक दवाइयाँ लेनी पड़ती है, दवाइयाँ खानी पड़ती है। तो ये पूरी जो जर्नी है, इसको एक सेलिब्रेशन की तरह मनाना चाहिए, ये हम सोचते हैं कि ना ही इसको लेके चले, क्योंकि पेशेंट तो ठीक हो गया है। अब ये जो बाकी की जो सारी चीज़ें हैं और जो तकलीफ़ से हम जो पूरी फैमिली गुजरी है या अस्पताल में जो भी उनके दिन गुजरे हैं, मुझे लगता है कि उसको एक अच्छे से गुजारना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि उसको एक सेलिब्रेशन करें। इसके लिए हमने ये म्यूज़िकल नाइट यहाँ पे रखी है। जो भी लीवर जिन्होंने दिया है, फैमिलीज़ ने जो भी तकलीफ़ सहन की है, तो उसको हम सेलिब्रेट करेंगे ये कर। सर, लीवर की प्रॉब्लम जो है आजकल सबसे ज़्यादा देखी जा रही है, हाँ जी। बच्चों से लेकर बड़ों में भी। हाँ जी। तो इसके पीछे सबसे मेजर वजह क्या है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करना पड़ा है? ये पहले से, मतलब अगर आप देखेंगे ना, तो लीवर की प्रॉब्लम अभी जांच होने की वजह से ये पता चल रही है। ऐसा नहीं कि पहले नहीं थी, अब हम जांच कर रहे हैं तो पता चल रहा है। मुझे लगता है कि सारे जहाँ पे भी पॉपुलेशन होता है, कभी वायरस की वजह से होता है, कभी वातावरण की वजह से होता है, कभी जेनेटिकली होता है, तो ये सारे कारण होते हैं। पर उसकी जांच अभी होने लगी, इसके लिए हमको लग रहा है कि अभी नंबर ज़्यादा है, बट मुझे लगता है कि नंबर्स तो पहले से थे। हाँ जी। सर, ट्रांसप्लांट के बाद क्या पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं इंसान जो? यस, एकदम 100% ठीक हो जाते हैं, और यही हमको दर्शाना है यहाँ पे इस माध्यम से। दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि आप अवयव दान के बारे में और जागरूक रहिए, उसके लिए जानकारी पाइए, और जानकारी देने के लिए हम यहाँ पे मौजूद है। आप हमारे से कभी भी संपर्क कर सकते हैं। इसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि सेलिब्रेट लाइफ। यहाँ पे हम जिनको सेलिब्रेट कर रहे हैं या जिनका हम यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं, वो अपने लाइफ से जूझते हुए पेशेंट्स है, जो कि एक जानलेवा बीमारी लीवर ख़राब होने के वजह से जो लाइफ से जूझ रहे थे, और अब लिवर ट्रांसप्लांट के बाद वो एकदम तंदुरुस्त है, एकदम ठीक है। तो ये एक सेलिब्रेशन है लाइफ का, जिन्होंने ये सर्जरी अपने पे करवाई है, और उससे भी ज़्यादा उनके घर वालों ने जिन्होंने लिवर डोनेट किया है। सो इट इज़ लाइक सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, इट इज़ लाइक लिविंग अनदर लाइफ अगेन, एंड कैसे हम इसको पूरी तरह जी सकें। तो जैसे कि एक अगर गाने के शब्द में कहना है तो कहूँगा, आज फिर जीने की तमन्ना है। सर, जैसे कि लोगों के मन में एक भ्रम हो गया है कि लीवर ट्रांसप्लांट हम 100% वो लाइफ नहीं जी सके जो पहले जीते थे, तो वो किस तरह से आप? आई थिंक ये भ्रम को अगर तोड़ना है तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, मेडिकल साइंस भी कुछ नहीं कहेगा। जो पेशेंट्स ट्रांसप्लांट अब करवा चुके हैं वही इस बारे में कह सकते हैं। सो अगर किसी को अगर इस बारे में कोई भी भ्रम है, पेशेंट से बात कीजिए जिन्होंने ये ट्रांसप्लांट करवाया है। आज हम उनके बारे में थोड़ा सुनेंगे, वो खुद अपनी लाइफ के बारे में बताएंगे। ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट्स मैराथन दौड़े हैं, पेशेंट्स अपनी माउंटेनियरिंग कर रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। सो आई थिंक इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। मेडिकल साइंस में सब कुछ लिखा हुआ है कि ट्रांसप्लांट इज़ अ लाइफ सेविंग सर्जरी, बट जो हमारे पेशेंट्स हैं वही इस बारे में कह सकते हैं। सो अगर किसी को भी थोड़ा भी भ्रम है, बेस्ट है कि पेशेंट से बात करें जिनके ऊपर ये ट्रांसप्लांट हुआ है। आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, कौन सा मैसेज देना चाहेंगे? एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि हिम्मत नहीं हारनी है। काफ़ी सारी बीमारियाँ जब होती हैं हमको ऐसा लगता है कि ये एंड ऑफ द रोड है, इस पर ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती है, बट मेडिकल साइंस ने बहुत प्रोग्रेस किया है। लिवर ट्रांसप्लांट उसी प्रोग्रेस का एक हिस्सा है कि पूरी तरह लिवर फेल होने के बावजूद लिवर ट्रांसप्लांट टाइम पे अगर लिवर ट्रांसप्लांट हो जाए तो फिर पेशेंट बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो सकता है, एक एकदम नॉर्मल लाइफ, प्रोडक्टिव लाइफ जी सकता है। और इसमें जो डोनेट करता है, जो कि घर वाले जो डोनेट करते हैं, डोनर को भी कोई इशू नहीं आते हैं और वो भी एकदम ठीक रहते हैं। और एक अवेयरनेस हमको ये जनरेट करना है, जो डेथ के बाद ऑर्गन डोनेशन वो अगर ज़्यादा हो जाए, वो अगर बढ़ जाए नंबर्स में, तो किसी घर वाले को डोनेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अगर ऑर्गन डोनेशन की अवेयरनेस ज़्यादा बढ़े, अगर लोग ये प्लेज ले कि खुदा ना खास्ता कभी अगर ब्रेन डेथ हो जाए लाइफ में तो हम अपने ऑर्गन्स डोनेट करना चाहेंगे. सो दैट इज़ अनदर मैसेज. प्लीज़ प्लेज योर ऑर्गन्स आफ्टर ब्रेन डेथ. बहुत ही अनोखा एक प्रयोजन है जिसमें जो लोग ट्रांसप्लांट से गुजर चुके हैं, जिन्होंने डोनेट किया है और जिन्होंने दूसरों को नई ज़िंदगी दी है, जीने की उम्मीद दी है, जिसे हम कहते हैं कि सेकेंड इनिंग उन्होंने स्टार्ट किए हैं, उसके हिसाब से ये बहुत ही एक अनोखा उपक्रम है या प्रयोजन है. और मैं चाहता हूँ कि इसके द्वारा ये मैसेज समाज में पहले कि जो डोनेशन है वो कितने इम्पोर्टेंट है और उससे किसी की ज़िंदगी किस हद तक चेंज हो सकती है, उसका ये प्रत्यारूप है. यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत से लोग जिनका कई सालों से ट्रांसप्लांट हो चुका है, वो अच्छी क्वालिटी लाइफ जी रहे हैं. जिनकी शादी नहीं हुई है, ऐसे डोनर ने डोनेट करके उसके बाद उनकी शादी हो गई है. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डोनेशन के बाद उनकी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है. वो मैराथन में भाग लेके फर्स्ट विनर रह चुके हैं. कुछ लोग उसमें से बॉडी बिल्डर्स जो प्रतियोगिता है उसमें भाग लेके वो भी उसमें अव्वल काम कर चुके हैं. तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अनोखा अभिनव उपक्रम है और जिसके हिसाब से और जिसके लिए मुझे लगता है कि हमें ये मैसेज स्प्रेड करना चाहिए कि अपने जो शरीर के अवयव है, अंग है, इसको अगर हम डोनेट करते हैं डेफिनेटली तो ये किसी के काम आ सकते हैं. और अन्नदान और के बाद अगर कोई श्रेष्ठ दान है वो है अवयव दान. तो मैं यही एम्फेसाइज करना चाहूँगा इस प्रोग्राम के द्वारा कि प्लीज़ इसको ज़रूर कंसिडर कीजिएगा. थैंक यू. हाय, मेरा नाम डॉक्टर रोहन चौधरी है. मैं एसोसिएट डायरेक्टर लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरी एट ग्लेनेजेस ग्लोबल हॉस्पिटल में हूँ. सो हमारे कई मरीज़ जो एंड स्टेज लीवर सिरोसिस से पीड़ित है, जो लीवर कैंसर से पीड़ित है, जिनको कोई बिलियरी प्रॉब्लम की वजह से लीवर सिरोसिस हुआ हो या शराब या मोटापे के कारण लीवर सिरोसिस हुआ हो या जिनको ऑटोइम्यून डिजीज़ के कारण लीवर सिरोसिस हुआ हो या जिनका जेनेटिक रीजंस के कारण लीवर ख़राब हुआ हो, इनको हम लीवर ट्रांसप्लांट की राय देते हैं. और इसमें लीवर ट्रांसप्लांट के दो प्रकार होते हैं. एक जो डिजीज़ डोनर, जो ब्रेंडेड पीपल है, उनके फैमिली मेम्बर्स अगर अंगदान के लिए तैयार हो तो उनके अंग हम इन पेशेंटों में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं. या फिर एक फैमिली मेम्बर जो ब्लड ग्रुप कंपैटिबल हो और जो फिट हो, जो जिनमें फैटी लिवर ना हो, जिनका डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या हाइपोथायरॉयडिज्म कंट्रोल में हो, वो अपना आधा से ज़्यादा लीवर पेशेंट अपने लव्ड वंस की जान बचाने के लिए दान कर सकते हैं. सो लीवर डोनेशन सर्जरी जो होती है वो या रोबोटिक द्वारा होती है या ओपन सर्जरी द्वारा होती है. दोनों के जो आउटकम्स है सिमिलर है. और ये जो सर्जरी होती है इसमें ये सबसे स्किलफुल सर्जरी होती है. इसमें हमें मतलब ये ध्यान रखना है कि सारा जो लीवर हम लोग हार्वेस्ट कर रहे हैं वो गुड क्वालिटी ऑर्गन, गुड क्वालिटी रहे, उनके वेसल सब प्रिजर्व रहे, जो ट्रांसप्लांट के बाद हमें आगे गुड रिजल्ट्स देती है. तो इसमें तकरीबन कितने खर्चे आ जाते हैं? सो ट्रांसप्लांट सर्जरी का कॉस्ट अराउंड 19 to 20 लाख के बीच में होता है और डिजीज डोनर ट्रांसप्लांट का खर्चा अराउंड 20 से 25 लाख के बीच में होता है. मिडिल क्लास पब्लिक के लिए कोई इसमें स्कीम है जो वो भी करा सके? सो अभी ट्रांसप्लांटेशन का एक्सपेंस इसलिए एक्सपेंसिव सर्जरी है क्योंकि इसमें जो सामान यूज़ होता है, जो कंज्यूमेबल्स यूज़ होते हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं. और इसमें जो हॉस्पिटल स्टे होता है वो लंबा होता है पेशेंट्स का. जो दवाइयाँ यूज़ होती है वो थोड़ा हाई एंड एक्सपेंसिव मेडिसिन होती है, तो इसलिए ये पैकेजेस एक्सपेंसिव होते हैं. तो इसमें हमने कई मरीज़ हैं जिनमें हमने फंड्स रेस किए हैं थ्रू टाटा ट्रस्ट, सीएम फंड और ट्रांसप्लांट हेल्थ पुअर फाउंडेशन और ऐसे कई अन्य एनजीओज़ हैं जिन्होंने हमें पेशेंट्स के ट्रांसप्लांट के लिए मदद की है. लेकिन हर पेशेंट में ये फ़ंड जुटाना मुश्किल है.
सो बट हमने कई मध्यम वर्गीय और लोअर मध्यम वर्गीय लोगों में ट्रांसप्लांट किया है। मेरे चैनल के माध्यम से कैसे लोग कहना चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हो जाएं? सो ट्रांसप्लांट के लिए सबसे पहले एक लीवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से आपको मिलना होगा, जहाँ पे आप जो भी लीवर पीड़ित पेशेंट है उन्हें पहले एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलना होगा, उनकी राय लेनी होगी और उनकी राय के हिसाब से मेडिकल ट्रीटमेंट या सर्जिकल ट्रीटमेंट चूज़ करना होगा। सो आज के डेट में इतना एडवांस हो गया है ट्रीटमेंट कि आज हमारे यहाँ विदेश से पेशेंट आते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, क्योंकि ये इंडिया का जो ट्रीटमेंट है वो मोस्ट इकोनॉमिकल इन वर्ल्ड है और इसे यही मैं कहूँगा कि अपने कोई भी लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो तो अपने लीवर स्पेशलिस्ट से मिले। आज हमने एक म्यूज़िकल कार्यक्रम रखा है, ये लाइफ आफ्टर लीवर ट्रांसप्लांट, इसको सपोर्ट करने के लिए रखा है। मतलब हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स है, अभी हमारे हॉस्पिटल में 900 से ज़्यादा पेशेंट्स का लीवर ट्रांसप्लांट किया है। इसमें बच्चों का लीवर ट्रांसप्लांट 100 के ऊपर बच्चों को हमने लीवर ट्रांसप्लांट किया है। लीवर ट्रांसप्लांट उन्हीं पेशेंट में होता है जिनमें मतलब हम करते हैं जिनमें लीवर काफ़ी मतलब परमानेंटली ख़राब हो जाता है और उसमें आगे ज़्यादा ठीक होने का या सुधार होने की गुंजाइश नहीं होती है और जिसकी वजह से वो ज़िंदगी को खतरा हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स को हम लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं। तो हमने 100 के ऊपर बच्चों का हमने लीवर ट्रांसप्लांट कर लिया है और उनको एक नई ज़िंदगी मिली है। तो इसलिए हम ये उनका मतलब ऑनर करने के लिए और इनको फेलिसिटेट करने के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा है। ये एक सोशल म्यूज़िकल कार्यक्रम रखा है जिसमें बहुत सारे बच्चे जो लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है उनके डोनर्स और बच्चे नहीं बड़े भी जिनका लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है वो सारे आए हुए हैं। उसके अलावा जो भी लोगों ने हमें ये लीवर ट्रांसप्लांट करने के लिए सपोर्ट किया है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। इसमें एक डोनर को मतलब एक परिवार के व्यक्ति को लीवर देना होता है, तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिन लोगों के पास लीवर नहीं होता है मतलब कोई डोनर नहीं है, फैमिली मेम्बर नहीं है जो लीवर दे सकते हैं, उनके लिए हम गवर्नमेंट लिस्ट में लगाते हैं उनके तरफ से और गवर्नमेंट से भी कैडेवरिक डोनेशन से लीवर आता है। सर बच्चों में इस तरह की प्रॉब्लम लीवर खराब होने की क्यों आखिर इसकी वजह क्या है, लक्षण क्या होते हैं बच्चों में प्रॉब्लम? बहुत सारे कारण हैं, जैसे सबसे कारण जो बच्चों में होता है इसको हम बोलते हैं बिलियरी अट्रेजिया। बिलियरी अट्रेजिया यानी पित्त की नली खराब होना जिसकी वजह से लीवर पूरा खराब हो जाता है, ये एक महत्वपूर्ण कारण है। उसके अलावा बहुत सारे कारण हैं जिसको हम बोलते हैं कि लीवर फेलियर होना। लीवर फेलियर जैसे हेपेटाइटिस ए से हो सकता है, ऑटोइम्यून लीवर डिसीज़, विल्सन डिसीज़, ऐसे कारण है जिससे लीवर ख़राब हो सकता है। इसके अलावा पित्त की जैसे कोई कोलेडोकल सिस्ट होती है, ये बीमारियां होती है जिससे लीवर ख़राब हो सकता है। कई मेटाबॉलिक लीवर डिसीजेस होते हैं जिसमें लीवर ख़राब हो सकता है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। तो कुछ की इलाज है, कभी कभी कुछ बीमारियां इलाज होता है लेकिन बहुत एडवांस स्टेज पे हमारे पास आते हैं, ऐसे वक्त भी उनको लीवर ट्रांसप्लांट हमें करना पड़ता है। सर लीवर डोनेशन के लिए आप लोगों को क्या संदेश देना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डोनेट करें? देखिए कि अगर आप देखेंगे कि जो भी परिवार है जिनके पास कोई लीवर डोनर नहीं, उनके पास कोई रास्ता नहीं है जिसमें इनको लीवर मिले, तो इन लोगों को जो लीवर ट्रांसप्लांट मिलता है वो कैडेवरिक डोनेशन से ही मिलता है। तो अगर किसी भी अगर कोई परिवारजन है, हम खुद है या किसी अगर समझ लीजिए डेथ होते हैं और अगर हम कोई बहुत सारे ऑर्गन्स डोनेट करते हैं, जो लीवर हो सकता है, किडनी, हार्ट, लंग, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, ये बहुत सारे ऑर्गन्स का डोनेशन हो सकता है, तो किसी दूसरे व्यक्ति को एक अच्छी लाइफ मिल सकती है। तो हमें इसके लिए अवेयर होना चाहिए। जब परिवार में किसी की मृत्यु होती है बहुत ही शोक भरा पल होता है और इसमें ऐसे डिसीजन लेना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल डिसीजन है। जिन लोगों ने अब तक ये डिसीजन लिया है हम उनको सैल्यूट करते हैं और बहुत सारे लोगों को इसकी वजह से नई ज़िंदगी मिली है। गुड इव्हनिंग. हे अगदी उत्तम फंक्शन चालू आहे. सो हे लिव्हर डोनेशन आणि लिव्हर डोनर्स, लिव्हर रेसिपियंट्सवरती चालू आहे. पण ऑर्गन डोनेशन हे सर्व श्रेष्ठ दान आहे. इवन ड्युरिंग लाईफ, आफ्टर लाईफ, that is the best donation or the best service anybody can give to a fellow human being. आपल्या आयुष्यात आपण जे काय चांगले कामं करतो त्याच्या आयुष्यानंतर पण आपण हे सगळं करू शकतो आफ्टर डोनेटिंग आवर ऑर्गन्स.
So I insist everyone to pledge their organs, may it be eyes, liver, kidneys, hearts, lungs, everything can be today transplanted and benefit can be given to our fellow human beings. Thank you. So what is liver transplant? Basic liver transplant. So basic liver transplant can be done from a cadaver or from a living donor also. So whenever a person has liver failure or the liver doesn't work well, so a small part of another person or a relative's liver can be donated or can be transplanted into the patient, and that liver grows or regenerates and grows, and the patient, even the donor as well as the recipient, can have a very fruitful life ahead.